नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। पिछले दिनों तेज प्रताप यादव के द्वारा एक संगठन बनाया गया, जिसके बाद बिहार के विपक्षी दल यानी यूँ कहें तो राजद के जो विपक्ष में हैं उनको हमला करने का मौका मिल गया। आज सहयोग कार्यक्रम में सम्राट चौधरी और नीरज बबलू जो बिहार सरकार में मंत्री हैं पहुँचे थे और साथ ही साथ इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कह दिया कि राजद अक्षम है, साथ ही साथ तेज प्रताप यादव का समर्थन भी कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। शक्ति जी, क्या लगता है आपको, अब बीजेपी के लोग समर्थन कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, नए विंग की उन्होंने जो स्थापना की है? बीजेपी को पार्टी है क्या? वो निष्क्रिय पार्टी नहीं है जी। उसकी सक्रियता आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, दुर्गा वाहिनी है। आरएसएस ही असल है संगठन, जो खुद अक्षम है, जो दूसरे की सहायता से चलता है। कई ऐसे संगठन जो भारतीय जनता पार्टी को गाइड करती है। ये तो पुतला है भारतीय जनता पार्टी। उसमें सजीवता भरने का काम तो आरएसएस करती है, बजरंग दल करते हैं, विश्व हिंदू परिषद करते हैं। कई संगठन, दुर्गा वाहिनी सहित, बजरंग दल सहित कई ऐसे संगठन जो धार्मिक उन्मादी हैं, भाषाई आतंक से लवरेज हैं, वो संगठन भारतीय जनता पार्टी को जान फूकती है अपने नीतियों से। राष्ट्रीय जनता दल अपने विचारों को लेकर करके, सिद्धांतों को लेकर करके कहीं कोई जरा सा भी अंश मात्र भी हमारी दो राय नहीं है, न दो राय है। हम एक राह के पथिक हैं। वो राह है सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, गांव, किसान और मजदूर। हम इसके पैरोकार हैं। हम पैरोकार हैं संविधान के, हम पैरोकार हैं लोकतंत्र के। फर्क है राष्ट्रीय जनता दल में, भाजपा में, यही फर्क है। तो नए नए जो वहाँ जा कर के बने हैं ना, प्याज खाएंगे नहीं। कहाँ कहाँ कौन कौन परिक्रमा करके आए ये लोग? नीरज सम्राट चौधरी, मालूम नहीं आपको? लगातार अभी बिहार में जो मुद्दे चल रहे हैं, चिराग पासवान के बारे में अगर हम बात करें तो उनका बंगला को लेकर, जो 12 जनपद का रामविलास पासवान का जो बंगला रहा है उसको लेकर भी राजनीति तेज हो चली थी। अब खबर आ रही है कि उसमें मूर्ति की स्थापना की गई है, रामविलास पासवान की मूर्ति की स्थापना की गई। चिराग पासवान ने ये भी मांग किया था कि बिहार में भी हाजीपुर में उनकी मूर्ति की स्थापना की जाए। देखिए, 12 जनपद बंगला पर लंबे समय तक आदरणीय रामविलास पासवान जी एक सांसद के तौर पे, एक मंत्री के तौर पे वहाँ निवास किए। देहावसान के बाद 1 साल भी भारतीय जनता पार्टी, उनके परिवार के भाई, कोई बर्दाश्त नहीं किया। बंगला जिनके नाम में आवंटित हो गई हो, आग्रह चिराग पासवान जी का था कि एक प्रथम पुण्यतिथि तक रहने दिया जाए। संभवतः इस आग्रह को भारत की सरकार ने नकार दिया है, ठुकरा दिया है। मूर्ति वहाँ लग गई, बहुत लोग का स्मारक बन गया। वो दलित का नेता देश भर का है, अगर उनका स्मारक बन जाएगा तो का आसमान टूट जाएगा जी? एक बंगले पर क्या बना हुआ स्मारक है? बननी चाहिए, खाली छलावा दलित प्रेम। बिहार में जो नीतीश कुमार से मांग की गई है भारत रत्न को लेकर भी, साथ ही पटना में मूर्ति लगाई जाए चाहिए, क्या लगता है आपको? सबके हकदार है रामविलास जी, भारत रत्न के भी हकदार हैं। एक गरीब का बेटा गांव गवई से निकल कर करके देश की राजनीति में स्थान ही नहीं बनाया, बल्कि कहीं न कहीं सामाजिक न्याय की धारा को सशक्त और मजबूत करने में अपना योगदान दिया। जिन लोगों ने इतनी बड़ी योगदान और अवदान समाज को दिया है, तो उनको नकारा नहीं जा सकता है। तो हमारे साथ थे शक्ति सिंह यादव जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि रामविलास पासवान का जो बंगला है उसको लेकर चिराग पासवान ने जो आग्रह किया था उस पर भारत सरकार को विचार करना चाहिए। साथ ही साथ अब ये तय हो गया है कि आने वाले दिनों में वो बंगला रामविलास पासवान के परिवार यानी चिराग पासवान से छीना जा सकता है। इसके लिए कई बार नोटिस भी जारी हो चुकी थी, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जब मूर्ति की स्थापना कर दी गई है उसके बाद बिहार की राजनीति में क्या बदलाव आता है। आप बन रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।